जय हिंद। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो गाइस, आज हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव में यस नो इंट्रोगेटिव पढ़ने वाले हैं। गाइस, हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा क्या होता है? निगेटिव। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा है? डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा है, जैसे जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जा रहे थे, ठीक ना, उसे क्या कह रहे थे हम लोग? डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह रहे थे। उसके बाद क्या है? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट है, ठीक ना। तो आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो गाइस, सबसे पहले मैं कह दूं, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हम किस में देते हैं? हाँ या ना में देते हैं। जैसे मैं कह दूं, मैं अच्छा लड़का हूँ, ठीक ना, ऐसे मैं कह दूं, ठीक ना, रैंडमली, ठीक ना, क्या मैं अच्छा लड़का हूँ? तो ये क्या है? किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, और वो व्यक्ति क्या कर दे, इसका जवाब हाँ या ना में दे दे, तो उसे ही क्या बोलेंगे? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। या तो शॉर्ट में आप समझ सकते हैं जिस वाक्य में सबसे पहले क्या आ जाए? क्या आ जाए? क्या आ जाए? क्या? तो उसे क्या बोलेंगे? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसा कि मैंने डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बता दिया था जब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा था तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, है ना। इसकी पहचान क्या होती है? था, थी, थे होती है, और हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है, ठीक ना। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या हो रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होता है। पहला डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और सेकंड वाला क्या होता है? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका जवाब हम किस में देंगे? हाँ या ना में देंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे? तो कैसे पहचानेंगे? उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। उसमें नहीं आ भी सकता और नहीं भी, है ना। अंत में क्या आना चाहिए? था, थी, थे में से कोई एक आना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जो कि क्वेश्चन वर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, फिर नहीं हो गया, अंत में था, थी, थे आ गया, ठीक ना। गाइस, नहीं आ भी सकता और नहीं भी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। जैसा कि मैंने डिटेल में भी बताया था कि नहीं आए या ना आए तब भी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक ना। तो पहचानने के बाद ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले रखेंगे वाज या वर में से किसी एक को रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब कर्ता को रखेंगे। फिर नॉट, अगर नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद नॉन एक्शन, मतलब विशेषता। अदर में कुछ रहेगा तो रखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं रखेंगे, ठीक ना। अक्सर गाइस ये आता नहीं अदर में कुछ, है ना। अंत में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमारा वाक्य क्या है? क्या रोहन ईमानदार नहीं था? तो क्या आ गया सबसे पहले? फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रोहन, नहीं आ गया, ठीक है। था, थी, थे में से कोई एक आ गया, था, है ना। ट्रांसलेट अब करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? वाज और वर में से, तो ये इसका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? रोहन। और रोहन क्या एक अकेला नाम है, और अकेले नाम के साथ मैंने बताया था किसका प्रयोग करेंगे? वाज का, है ना। क्या हो जाएगा? वाज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? रोहन, तो रोहन का, तो रोहन हो गया। फिर उसके बाद नॉट, यहाँ नहीं है तो लगा देंगे नॉट, ठीक। नॉन एक्शन क्या है? ईमानदार। ईमानदार क्या होता है? हॉनेस्ट, 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 है ना। ये हो गया हमारा वाक्य, ठीक। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क रहेगा और यहाँ भी, है ना। उसके बाद सेकंड वाला वाक्य क्या है? क्या हम छात्र नहीं थे? तो सबसे पहले क्या आ गया? फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या है? नहीं, तो नहीं आ गया। अंत में था, थी, थे में से कोई एक आ गया, थे। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले वाज और वर में से किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर क्या है? हम क्या है यहाँ पे? हम एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? हम, क्या हो जाएगा? वी। फिर
नॉट नहीं है तो लगा देंगे नॉट। फिर क्या है, नॉन एक्शन। नॉन एक्शन क्या है, छात्र। छात्र होना है उसकी एक विशेषता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। ठीक, अदर में कुछ नहीं, नहीं लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क। वाक्य क्या बना, क्या हम छात्र नहीं थे, वर वी नॉट स्टूडेंट। ठीक, यहाँ हम हैं तो कई लोगों की बात हो रही है तो एस लग जाएगा, स्टूडेंट्स, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, क्या रोहन ईमानदार नहीं था, तो वॉज रोहन नॉट हॉनेस्ट ना। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम पास्ट सिंपल टेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो गाइज हमारा पास्ट सिंपल टेंस आज खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम फ्यूचर सिंपल टेंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये शेयर करिए, और आपकी मर्जी, या तो लाइक कर दीजिए या तो शेयर कर दीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।